Hello students, welcome to my channel STS Computer Education Center। आपका हमारे चैनल में स्वागत है और आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं कंप्यूटर कोर्स करने के लिए, कुछ सीखने के लिए। तो आज हम लोग सीखेंगे और आज हम जानेंगे आज का जो हमारा टॉपिक है, आज हमारा क्लास जो है फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर चैप्टर का चौथा चैप्टर सीखेंगे। आपने पिछले 3 चैप्टर को पढ़ चुके हैं, 3 क्लास को विजिट कर चुके हैं और आज आप सीखेंगे हमारे चौथे चैप्टर में पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर, संगणक का भाग। देयर आर टू पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर के दो भाग हैं। इंटरनल पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर का आंतरिक भाग, और एक्सटर्नल पार्ट ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर का बाहरी भाग। इन दोनों भागों के बारे में जानेंगे और इन दोनों भागों में से सबसे पहला भाग जो है इंटरनल पार्ट, आज हम सिर्फ इसी के बारे में पढ़ेंगे, इंटरनल पार्ट्स के बारे में। इंटरनल पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर, संगणक का यानी कि कंप्यूटर का आंतरिक भाग क्या है? एज पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर का ऐसा भाग विच आर कनेक्टेड, जो कि जोड़ा जाता है इनसाइड इन द सीपीयू, सीपीयू के अंदर में, इज कॉल्ड इंटरनल पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर। इसे कंप्यूटर का आंतरिक भाग कहते हैं। मतलब कंप्यूटर का ऐसा भाग जो सीपीयू बॉक्स में अंदर से कनेक्ट किया जाता है, जोड़ा जाता है, उसे कंप्यूटर का आंतरिक भाग कहते हैं। अब है नेम ऑफ इंटरनल पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर। आंतरिक भागों के नाम, क्या क्या नाम है इसको जानेंगे। मदरबोर्ड, प्रोसेसर, रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी, रोम, रीड ओनली मेमोरी, एलडीडी, हार्ड डिस्क ड्राइव, सीडीडी, कॉम्पैक्ट डिस्क ड्राइव, एसएमपीएस, स्विच मोड पावर सप्लाई, लैन कार्ड, लोकल एरिया नेटवर्क कार्ड, एफडीडी, फ्लॉपी डिस्क ड्राइव, साउंड कार्ड, वीजीए कार्ड। वीजीए का फुल फॉर्म वी से वीडियो, जिससे ग्राफिक, ऐसे एडेप्टर कार्ड होता है। सीपीयू, कूलिंग फैन, ईटीसी। जितने पार्ट्स आपने देखा ये सभी सीपीयू बॉक्स के अंदर कनेक्ट किए जाते हैं, स्थापित किए जाते हैं। इन सभी पार्ट्स के बारे में आज हम लोग जानेंगे विस्तार से। तो सबसे पहले हम जानते हैं मदरबोर्ड के बारे में। मदरबोर्ड है क्या? इस प्रकार के पार्ट्स होते हैं। कहते हैं इट इज द लार्जेस्ट बोर्ड इनसाइड द सिस्टम बॉक्स। ये सिस्टम बॉक्स का सबसे बड़ा बोर्ड होता है। मदरबोर्ड क्या है? सिस्टम बॉक्स का सबसे बड़ा बोर्ड होता है। ऑल डिवाइसेस ऑफ कंप्यूटर कनेक्ट थ्रू बोर्ड एनी इंटरनल और एक्सटर्नल पार्ट ऑफ कंप्यूटर। कहते हैं कंप्यूटर के सभी आंतरिक और सभी बाहरी भागों को कनेक्ट किया जाता है। अब जानेंगे हम प्रोसेसर के बारे में। प्रोसेसर इस प्रकार के होते हैं। इट इज द मेन पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर। इसे कंप्यूटर का मुख्य भाग कहते हैं। इट इज ऑल्सो कॉल्ड सीपीयू। इसे सीपीयू भी कहते हैं। इट प्रोसेस द डाटा, यह आंकड़ा का प्रक्रिया करता है। सो इट इज कॉल्ड प्रोसेसर, इसी इसको प्रोसेसर कहा जाता है। आगे हम जानेंगे रैम के बारे में। रैम, रैम स्टैंड्स फॉर रैंडम एक्सेस मेमोरी, यानी कि यहाँ पे एक वर्ड है स्टैंड्स। स्टैंड्स का मतलब होता है समझना। कहते रैम समझते हैं। आर से रैंडम, ए से एक्सेस, एम से मेमोरी होता है। इट इज द प्राइमरी मेमोरी ऑफ कंप्यूटर। इसे कंप्यूटर का प्रथम मेमोरी कहते हैं। द डेटा स्टोरेज इन टेम्पोररी, कहते हैं किसी डेटा को अस्थायी रूप से जमा करके रखता है। तो इट इज कॉल्ड टेम्पोररी मेमोरी, इसीलिए इसको अस्थायी मेमोरी भी कहते हैं। इसके बाद जानेंगे हम रोम के बारे में। रोम स्टैंड्स फॉर रीड ओनली मेमोरी। कहते रोम से हम रीड ओनली मेमोरी समझते हैं, यानी कि रोम का फुल फॉर्म होता है आर से रीड, ओ से ओनली, एम से मेमोरी होता है।
वी कैन ओनली रीड द डाटा ऑफ रोम, क्या तो रोम का जो डेटा है उसको सिर्फ और सिर्फ हम पढ़ सकते हैं। वी कैन नॉट चेंज और डिलीट एनीथिंग फ्रॉम रोम, कहता हम लोग रोम के डेटा को ना हम चेंज कर सकते हैं, ना उसको बदल सकते हैं, ना उसको हम डिलीट कर सकते हैं। यानी कि रोम के डेटा को सिर्फ और सिर्फ हम पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट है एच डी डी। एच डी डी का मतलब ये हो गया, इस प्रकार का होता है एडीडी, ठीक है ना। आगे जानेंगे। एच डी डी स्टैंड्स फॉर हार्ड डिस्क ड्राइव। एच डी डी से हम हार्ड डिस्क ड्राइव समझते हैं। इट इज यूज टू स्टोरेज डाटा परमानेंटली, कहते इसमें इस डेटा को हम अस्थायी रूप से जमा करके रखते हैं। इट इज ऑल्सो कॉल्ड सेकेंडरी मेमोरी, इसे द्वितीयक मेमोरी भी कहते हैं। आगे हम जानेंगे सीडीडी के बारे में। सीडीडी स्टैंड्स फॉर कॉम्पैक्ट डिस्क ड्राइव। सीडीडी से हम कॉम्पैक्ट डिस्क ड्राइव समझते हैं। इट इज यूज टू प्ले द कॉम्पैक्ट डिस्क इन कंप्यूटर, इसका प्रयोग करते हैं कंप्यूटर के अंदर सीडीडी का कॉम्पैक्ट डिस्क को चलाने के लिए। कॉम्पैक्ट डिस्क बोले तो सीडी जो होता है, सीडी के सेट, उसको चलाने के लिए प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट हम जानेंगे एफडीडी के बारे में। एफडीडी स्टैंड्स फॉर फ्लॉपी डिस्क ड्राइव। एफडीडी से हम फ्लॉपी डिस्क ड्राइव समझते हैं। इट इज यूज टू प्ले द फ्लॉपी डिस्क इन कंप्यूटर, कहते हैं इसका प्रयोग करते हैं फ्लॉपी डिस्क को चलाने के लिए। अब जानेंगे हम एसएमपीएस के बारे में। एसएमपीएस इस प्रकार के होते हैं। एसएमपीएस स्टैंड्स फॉर स्विच मोड पावर सप्लाई। एसएमपीएस से हम एस से स्विच, एम से मोड, पी से पावर, एस से सप्लाई, मतलब कि एसएमपीएस से हम स्विच मोड पावर सप्लाई समझते हैं। इट इज पावर सप्लाई ऑफ कंप्यूटर, यह कंप्यूटर का ऊर्जा आपूर्ति यंत्र कहलाता है। विच कन्वर्ट्स एसी टू डीसी, एसी को डीसी में बदलने का काम करता है। अल्टरनेट करंट को डायरेक्ट करंट में बदलने का काम करता है। अब हम जानेंगे लैंड कार्ड के बारे में। लैंड कार्ड क्या है? लैंड कार्ड स्टैंड्स फॉर लोकल एरिया नेटवर्क कार्ड। लैंड कार्ड से हम लोकल एरिया नेटवर्क कार्ड समझते हैं। इट इज यूज टू कनेक्ट टू और मोर देन टू कंप्यूटर विद ईच अदर, कहते हैं इसका प्रयोग करते हैं दो या दो से अधिक कंप्यूटरों को एक दूसरे से जोड़ने के लिए करते हैं। इसके बाद हम जानेंगे साउंड कार्ड के बारे में। साउंड कार्ड क्या है? इस प्रकार होते हैं। साउंड कार्ड इज यूज टू इंक्रीज द साउंड क्वालिटी इन द कंप्यूटर, कहते हैं साउंड कार्ड का प्रयोग करते हैं कंप्यूटर की आवाज की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए। नेक्स्ट हम जानेंगे VGA कार्ड के बारे में। इस प्रकार के होते हैं। VGA कार्ड स्टैंड्स फॉर वीडियो ग्राफिक एडिटर कार्ड, कहते हैं VGA कार्ड से हम वीडियो ग्राफिक एडिटर कार्ड समझते हैं। इट इज यूज टू इंक्रीज द वीडियो क्वालिटी इन द कंप्यूटर, कहते हैं इसका प्रयोग करता है कंप्यूटर की वीडियो क्वालिटी को बढ़ाने के लिए। तो आपने आज की क्लास में सीखा पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर के पहला भाग इंटरनल पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर के बारे में। इंटरनल पार्ट्स को जानने के बाद आपको अगली क्लास में नॉलेज मिलेगा, क्लास मिलेगी एक्सटर्नल पार्ट ऑफ कंप्यूटर का। तब तक के लिए जो स्टूडेंट अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं, इस चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको लगातार